अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक संघ रमपूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश शर्मा के नेतृत्व में कई महाविद्यालयों के शिक्षकों ने पैदल मार्च निकाला और विश्वविद्यालय की कैंप कार्यालय पहुंचकर कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर को 3 प्रकरणों में ज्ञापन सौंपा, जिसमें पहले श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय की 2 शिक्षिकाओं को ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स करने से रोकने पर प्राचार्य प्रोफेसर शर्मिला शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर से शिक्षकों के विभिन्न मांगों को पूरा करने और परीक्षा समिति के निर्णय की अवहेलना पर ज्ञापन दिया। इससे पहले सभी शिक्षक श्री वाष्णी महाविद्यालय में एकत्रित हुए, जहां अलीगढ़, हाथरस, एटा व कासगंज के शिक्षक भी आए। यहाँ से सभी पैदल मार्च करते हुए धर्म समाज महाविद्यालय पहुंचे और गेट पर टीकाराम कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य की कार्यशैली के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय पहुंचकर कुलपति को ज्ञापन दिया, जिस पर कुलपति ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। महामंत्री डॉक्टर रणवीर सिंह ने कहा कि शिक्षकों का अहित स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर हरीश शर्मा, मैं राजा महेंद्र प्रताप जो शिक्षक संघ है उसका अध्यक्ष हूँ। 3 प्रकरणों में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देने आए हैं और विश्वविद्यालय को ज्ञापन देने से पहले एक प्रकरण जो है टीकाराम वो जो महाविद्यालय उसमें चल रहा है। टीकाराम महाविद्यालय की 2 शिक्षिकाएँ हैं, एक डॉक्टर मधु माहौर है जो उसकी B.Ed की है और दूसरी डॉक्टर दीपिका चौधरी है जो फिजिकल एजुकेशन की है। ये दोनों शिक्षिकाएं अलग अलग उसमें अपने रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, तो इलाहाबाद में और ग्वालियर में रिफ्रेशर कोर्स कर रही थी और उनको यहाँ से कॉलेज से रिलीव कर दिया गया था और रिलीविंग के बाद भी उनको बीच कोर्स को वापस करवाना पड़ा है। और जो प्राचार्य हैं वहाँ की शर्मिला शर्मा, उन्होंने एक लेटर लिखा जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हैं उनको कि इनके कोर्सेज जो कि ये भौतिक रूप से कॉलेज में उपस्थित नहीं हो रही है, लिहाजा इसको वापस किया जाए। तो उनके कोर्स को रद्द करवाने की बात हुई और उसमें जो इलाहाबाद में डॉक्टर मधु माहौर अपना रिफ्रेशर कोर्स कर रही थी, उसको इलाहाबाद के जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है, आजकल उसको मदन मोहन मालवीय कुछ करके बोलते हैं, तो वो वापस भी हो गया, उसका रिजेक्ट हो गया। जहाँ तक कि डॉक्टर दीपिका चौधरी का सवाल है, उनका जो ग्वालियर से कर रही थी वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है और रिलीविंग सर्टिफिकेट भी ले आई, लेकिन अभी संज्ञान में आया है कि उनको भी जो है प्राचार्य ने लीव विदाउट पे कर दिया। तो आज इसी के विरोध में पहले हमने वाष्णी महाविद्यालय से लेकर टीकाराम तक पैदल मार्च किया था और पैदल मार्च करने के बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन दिया है। दूसरा जो ज्ञापन है हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है, वो हमारी कुछ लंबित मांगें थी। उन लंबित मांगों में एक मांग ये थी कि अभी तक जो है वो हमारे जो कन्वीनर है जिनका 2 वर्ष पूरा होता है, उनको अभी तक कन्वीनर बना रखा है। उनको कन्वीनर हटा के दूसरे जो वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं उनको चक्रानुक्रम में दूसरे शिक्षकों को कन्वीनर बनाना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी मांग करी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे अनुदानित महाविद्यालय जितने भी हैं उनके शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करे, सीनियरिटी लिस्ट। बाकी कुछ और मांगे थी, जैसे कि हमारे टीए डीए के हैं और पेपर सेटिंग है, उनके बिल वगैरह नहीं हो रहे, तो एक ज्ञापन इसके संबंध में दिया था। तीसरा जो ज्ञापन दिया है हमने वो इस संबंध में दिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा समिति की 3 बार बैठक हुई थी यहाँ पर और अंतिम बैठक जो है वो 1 अक्टूबर को हुई थी और परीक्षा समिति के सभी सदस्य जितने थे उसमें मैं भी था, हमारे रमपूटा महासचिव भी थे और इनके अलावा हमारे कई शिक्षक साथी थे, जिसमें डॉक्टर गीतिका सिंह थी, कमल सिंह जी थे, अंजना जी थी और डॉक्टर सुभाष चौधरी थे, डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल थे। इन सब ने बैठक में तय हुआ था और अध्यक्षता वीसी महोदय कर रहे थे, जिसमें तय हुआ था कि जो आगामी विषम सेमेस्टर की परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी, ना कि OMR बेस्ड, ये तय हुआ था। उसके पश्चात कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे, उन्होंने भी ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में उन्होंने यही कहा था कि हम जो है लिखित परीक्षा चाहते हैं, सिर्फ समय अवधि ज़्यादा चाहते हैं, मतलब 2 घंटे की जगह ज़्यादा हो जाए। हमने उससे पहले ही परीक्षा समिति में तय हो गया था कि 2 घंटे की जगह इस परीक्षा को जो चूँकि लिखित हो रही है तो हम 2.5 घंटे की करते, तो ये तय हो चुका था। उसके बाद भी अचानक ही 2 तारीख को DR का फ़ोन आता है सारे परीक्षा समिति के सदस्यों के पास में और वो कहते हैं कि जो VC साहब ने ये कहा है कि परीक्षा जो है वो OMR बेस्ड होगी और OMR बेस्ड में जो प्रथम सेमेस्टर है उसकी तो ऑब्जेक्टिव होगी और 3rd और 5th सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड होगी। फर्स्ट सेमेस्टर की रिटन होगी और 3rd और 5th की वो OMR बेस्ड होगी। लेकिन 3 तारीख को फिर से एक लेटर आया और उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये घोषणा करी कि तमाम जो परीक्षाएं हैं विश्वविद्यालय जो करवाएगा वो सारी की सारी OMR बेस्ड होंगी, मतलब वो वस्तुनिष्ठ होंगी। क्योंकि हमारी मांग हमेशा से रही है, हम छात्रों के हित में और शिक्षण कार्य के हित में कि बच्चे जो थोड़ा लिखना पढ़ना सीखें
वो OMR बेस करते आ रहे हैं, तो उनकी जो राइटिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती जा रही है। लिहाजा हम चाहते हैं कि बच्चे जो है थोड़ा लिखित में आएंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय के बाद में उनको बाहर जाना है, तो बाहर में थोड़ा सा एक इमेज बनेगी विश्वविद्यालय की भी, लिखित परीक्षा पास करके आए। और दूसरा ये छात्रों के हित में है कि छात्र जो है वो कंप्यूटर की मशीन नहीं जांचती है, स्टूडेंट टीचर्स जांचते हैं, तो टीचर्स भी जो है वो देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो लिहाजा इसी आधार पर हमने ये मांग करी थी। लेकिन 3 तारीख को विश्वविद्यालय ने जाने किन परिस्थितियों में, हमें नहीं मालूम है, हालांकि बहाना ये बनाया जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास में जगह नहीं है कॉपीज़ जंचवाने के लिए। हमारा कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास में जब क्लासेस चलवा सकता है किसी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में, तो वो परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं की कॉपीज़ क्यों नहीं जंचवा सकता है। लिहाजा हमारी ये मांग है कि परीक्षाएं जो है वो जो भी हैं वो सब अब लिखित परीक्षा होनी चाहिए। और हमने पूरी कार्यकारिणी ने, रमपूटा ने और वृद्ध कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी हमने तय किया है कि हम ये OMR पद्धति का विरोध करेंगे। हमारा कोई भी शिक्षक साथी कैसी भी पेपर सेटिंग या मॉडरेशन या जो भी परीक्षा के संबंधी कार्य होंगे उनका पूर्ण बहिष्कार करेगा, कोई सहयोग नहीं करेंगे। और अगर हमें आवश्यकता पड़ी, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी हठधर्मिता रखता है, तो हम इस संबंध में हो सकता है कि हम जो कन्वोकेशन हो रहा है 21 तारीख का, उसका भी बहिष्कार करें। मेरा सर इतना कहना है कि जो हमारे प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन में UGC की गाइडलाइन है, और गाइडलाइन के आधार पर ही हम सब शिक्षकों को ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स करना होता है। और उसका उल्लंघन करते हुए प्रोफेसर शर्मिला शर्मा, प्राचार्य श्री टीकाराम महाविद्यालय, इन्होंने उस नियम का उल्लंघन किया है। और उस नियम के उल्लंघन करने पर ही हमने ये जितना भी आंदोलन किया, सबसे पहले हमने क्रमबद्ध तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। पहला हमने आंदोलन किया था, उसमें काली पट्टी बांध करके सभी 4 जिलों के महाविद्यालयों में काली पट्टी बांध करके उनका विरोध किया था इस नियम उल्लंघन के लिए। दूसरा, अब हमने आगे की जो क्रमबद्ध तरीके से हमने किया है वो श्री राष्ट्रीय महाविद्यालय से पैदल मार्च निकाला है, DS कॉलेज होते हुए TR कॉलेज तक, और उसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति जी को, माननीय कुलपति जी को ज्ञापन दिया है, उसमें अपनी बात रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है, और अब तो वो इस हद पर आ गई है कि उन्होंने जो रिलीव किया था उनको विदाउट पे करने की भी मंशा बना ली है। तो हम जब तक उन शिक्षकों को न्याय में नहीं मिलेगा, हम आगे इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग टीकाराम कन्या महाविद्यालय अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर है, और हमारे साथ की 2 साथी हैं, मधु महौर, डॉक्टर मधु महौर और श्रीमती दीपिका चौधरी। ये दोनों रिफ्रेशर कोर्स कर रहे थे। हमारा जो प्रमोशन होता है उसके लिए ये रिफ्रेशर कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है। ये दोनों जब रिफ्रेशर कोर्स कर रही थी तो प्रिंसिपल ने मैनेजमेंट के माध्यम से इनका जो रिलीविंग लेटर था उसको कैंसिल कर दिया, और एक रिलीविंग वैसे तो दोनों का लेटर इशू हुआ था उन लोगों का जब 15 दिन का जो रिफ्रेशर कोर्स चल रहा था। तो एक का चल रहा था मधु महावर का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने वहाँ पे तुरंत उनको रिलीव कर दिया, उन्होंने आके कॉलेज ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो दीपिका चौधरी थी वो ग्वालियर से कर रही थी रिफ्रेशर कोर्स, तो वहाँ की जो HRDC थी उसने उनको रिलीव किया है 30 तारीख को ही, उन्होंने 1 तारीख को ज्वाइन किया कॉलेज को। लेकिन उसके बावजूद वहाँ से रिलीविंग होने के बाद, यहाँ ज्वाइन करने के बाद प्राचार्य के द्वारा बार बार पत्राचार किया जा रहा है ग्वालियर को, और क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए, तो मधु महावर का जो उन्होंने रिलीविंग लेटर कैंसिल किया है वो गलत है, और इसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह का आंदोलन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें जल्दी ही न्याय मिलेगा, दोनों शिक्षिकाओं को न्याय मिलेगा, और हम प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, RHO, डायरेक्टर, अपनी प्रबंध समिति जो अभी तक हमें अपने प्रत्यक्ष रूप से हमसे नहीं मिली है, हम उनसे भी गुहार करते हैं कि एक बार हमारी शिक्षिकाओं के पक्ष को प्रत्यक्ष रूप से सुने, और उनके पक्ष को सुनने के बाद ही कोई निर्णय लें। और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि VC सर और रजिस्ट्रार सर भी हमें पूरा सहयोग करेंगे।